मुर्शिदाबाद हिंसा, भारत माँ की आत्मा को झकझोरती घटना। मुझे तो अब लगने लगा है कि भारतीय समाज अब मरासन होकर सिर्फ सांसें ले रहा है। जो सनातन वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बना है, वही सनातन हिंदू बहुल देश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों, हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी, पलायन पर सुप्तावस्था में क्यों दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में फैली हिंसा अब 24 परगना तक फैल चुकी है। हिंसा वक्फ के बिल के विरोध में है तो हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, उनके घर दुकान क्यों जलाए जा रहे हैं, घर पे के पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं की आबरू लूटने की बात कौन कर रहा है, कौन हिंदुओं के घर लूट रहा है, दूध में बच्चों के साथ वृद्ध नौजवान बच्चे क्यों अपना घर छोड़ पैदल ही पलायन कर रहे हैं। इनका जवाब आज भारत मांग रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री, जो वहां के गृह मंत्री भी हैं, वह इन जिहादी अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय हिंसक तत्वों से अनुरोध कर रही हैं कि प्लीज हिंसा मत करो। तुष्टीकरण के नशे में चूर ममता इन उग्रवादी जिहादी तत्वों का नाम लेने से भी बच रही हैं। कह रही हैं कि ABCDEFGHIJK जो भी इसमें शामिल है, प्लीज आंदोलन करो, हिंसा मत करो। एक महिला मुख्यमंत्री, कितना निर्लज्जतापूर्ण बयान है। कठोरतम कार्रवाई की जगह इतनी बड़ी घटना के बाद सिर्फ अनुरोध कर रही हैं। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। इस घटना के बावजूद उग्रवादियों पर पांव में भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। भला हो कोलकाता उच्च न्यायालय का, जिसने स्वयं संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों को आह्वान कर कुछ हद तक इस हिंसा पर नियंत्रण किया है। यह मामूली घटना नहीं है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। सबसे पहले तो इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों को देखिए, जिन्होंने तुष्टीकरण की खातिर अभी तक इस घटना की निंदा भी नहीं की है। यह सभी दल भाजपा के किसी राज्य में इससे कमतर घटना पर वहां भाग भाग कर जाकर भी घी में आग डालते हैं। मणिपुर भागते हैं, संभल भागते हैं, लेकिन घर से बेघर हुए मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के लिए एक शब्द भी इनके मुंह से अभी तक नहीं निकला। वहां जाने की तो बात छोड़िए, क्योंकि ऐसा करने से मुसलमान और ममता दोनों नाराज हो जाएंगे। इंडी गठबंधन के घटक दल जो हर वक्त संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन अब जब इन्हीं लोग सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब यह कुछ नहीं बोल रहे। ममता ने कह दिया कि बंगाल में संशोधित वक्फ बिल लागू नहीं होगा। कांग्रेस ने भी कह दिया कांग्रेस शासित राज्यों में ये भी लागू नहीं होगा। दिन रात संविधान का रोना रोने वाले क्या यह भी नहीं जानते कि केंद्रीय कानून पूरे देश में लागू होता है। कोई राज्य अपनी मर्जी से इसे लागू नहीं करने का निर्णय नहीं कर सकता। केंद्र यदि चाहे तो ऐसे राज्यों पर कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने जो कही, यहाँ सही दिखाई पड़ रही है कि 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित होता है, परंतु 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं करते। मुर्शिदाबाद, जहां मुस्लिम आबादी 60% है, इसका ताज़ा उदाहरण है। विपक्ष से तो इस मामले में कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ भाजपा के लोग ही इन पलायनकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं, परंतु हमारे देश का अधिकतर मीडिया भी इतनी बड़ी घटना पर मौन साधे है। आज सुबह बहुत से अखबारों में ढूंढने पर भी इस बारे में कोई खबर नहीं मिली। यदि भारतीयों की आत्मा सोई नहीं होती तो इतनी हत्याओं और पलायन के बाद 140 करोड़ जनता ने ममता की नाक में दम कर दिया होता और उन्हें इस देश के हित में इस स्थिति से निपटने को मजबूर कर देना चाहिए था। यदि हमारे दिल संवेदनशील होते, हमारे अपने के साथ ऐसा कुछ हुआ होता, तब भी हम क्या इतना मूक दर्शक बने होते। मानो ना मानो, यह गजवाए हिंद की झलक भर है। हमें इससे भी विकट परिस्थितियों के लिए तैयार होना होगा। हमने 1990 के कश्मीर में हिंदुओं के पलायन से कोई सबक नहीं लिया और नतीजा हमारे सामने है। कहा जा रहा है इसमें PFI, HDPI, मुस्लिम संगठनों और TMC का हाथ है। HDPI ने तो घर घर जाकर वक्फ के विरोध में पर्चे बांटे। PFI पर बैन के बाद भी कोई PFI कार्यकर्ता बंगाल में गिरफ्तार नहीं हुआ। ममता ने गिरफ्तार नहीं किया और कहा जा रहा है वही सभी इस हिंसा में शामिल है। कहा जा सकता है बंगाल की राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। भारत सरकार को चाहिए कि इन सभी उकसाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, वरना स्थिति काबू से बाहर करवाने के लिए इंडी गठबंधन के दल, मुस्लिम संस्थाएं वक्फ को लेकर देश में आग लगाने के लिए तैयार बैठी हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो इस बिल को निरस्त कर देंगे। झारखंड के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद में है। देश में गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, देश में हर राज्य में शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? क्या वक्फ के नाम पर भूमाफियाओं की दुकान चलने दी जाए, गरीब मुसलमानों का भला ना किया जाए? मुझे मालूम है कि जो भड़का रहे हैं वह सभी आज तक वक्फ के ठेकेदार बन अरबों रुपया हजम कर चुके हैं। इस गलत कमाई पर रोक लग रही है तो तकलीफ हो रही है। सरकार को इन तत्वों का समय रहते इलाज करना चाहिए।